अगर आपने बायोटेक में या फार्मा में अभी हाल ही में करियर की शुरुआत की है, पीएससी, आरएमएस या एमएससी पढ़ रहे हैं, या फिर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोशल मीडिया पे आपके दादाजी का प्रोफाइल शायद नहीं होगा, है ना, लेकिन आपके पापा का प्रोफाइल है फेसबुक पर। लेकिन आपको फेसबुक पसंद नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पसंद है ना। तो क्या हुआ, हर एज ग्रुप के साथ चीजें बदलती गई। एज ग्रुप बदला, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदली, उनका फ्लेवर और टेस्ट बदला, और अब उनको कुछ और पसंद है। वैसे ही जब हम बायोटेक और फार्मा की बात करते हैं तो पुराने समय में, मतलब कि आज से 20-25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेट लैब जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल थी, क्योंकि नई नई कंपनियां शुरू हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हुई थी, फैक्ट्रियां शुरू हुई थी, बायोकॉन, सिंजीन, ऑल दीज कंपनीज शुरू हुई थी। तो वहाँ पर उस टाइप की जॉब्स अवेलेबल थी, तो वो पुरानी जॉब्स हो गई। आज हम बात कर रहे हैं न्यू एज जॉब्स की। ऐसे जॉब्स जो कि आपको बायोटेक और फार्मा सेक्टर में जल्दी एंट्री दिला सकते हैं, काफ़ी पैसे भी दिला सकते हैं, लेकिन आपका पैशन जरूर होना चाहिए। अगर आपका पैशन उस फील्ड में नहीं है तो कृपया मत ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मैं आपको करीब 10 या 11 फील्ड के बारे में बताऊंगा, 10-11 ऐसे न्यू एज, इस नए समय की नई नौकरियां जिसमें कि ज़्यादा पैसा है बायोटेक और फार्मा में, वो मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो जैसे मैंने कहा, आपके पापा फेसबुक पे थे, आप इंस्टाग्राम पे हो, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो कुछ और कर रहा होगा, है ना। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि पिछली चीज़ सैचुरेट हो गई, बोरिंग हो गई, और उसमें अब कुछ नया पैसा नहीं है। लेकिन हर बार जब नई फील्ड बनती है तो उसमें पैसा ज़्यादा होता है। अब जैसे मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की थी, वहाँ वो क्राउडेड है, लेकिन अगर आज आप इन 10 में से किसी भी एक फील्ड में जाने की कोशिश करोगे, काफ़ी पैसा है और इजीली जॉब मिलेगी। अगर आप फ्रेशर हो, या फिर अपनी करियर चेंज करना चाहते हो, या फिर आपकी करियर में ब्रेक है, तो क्या है वो 10 सेक्टर्स। पहले आते हैं बायोटेक सेक्टर पर। इसमें है बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट। देखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स अभी बूम पर है। क्यों? क्योंकि जो NGS टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से बहुत सारा डेटा निकला। उस डेटा की वजह से जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और बिग डेटा बायोलॉजी एनालिसिस बहुत बढ़ गई, और इसके उपयोग बहुत बढ़ गए। इसलिए अब क्या है, नई चीज़ें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसके आधार पर आप नई दवाओं की खोज कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हो कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट एक न्यू एज जॉब है, जिसमें आप जल्दी ही जॉब पा सकते हो एज अ फ्रेशर। लेकिन इसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपने जो डिग्री की है उसके ऊपर एक स्किल सेट डेवलप कर रहा है। जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर की डिग्री तो नहीं चाहिए, वैसे ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक स्किल है, इसकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे ये स्किल डेवलप कर सकते हैं? बायोटेक्निका के प्लेटफॉर्म पर आइए। हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स ग्लोबल टेक्निक्स इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है 30 सितंबर से, और ये जो आपको ट्रेनिंग होगी, इससे आप एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसमें प्लेसमेंट भी मिलती है। अब आते हैं दूसरी जो पोजीशन है, जो न्यू एरा, नए समय की नई जॉब है, वो है सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी में आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। नए बायोलॉजिकल पार्ट्स, सिस्टम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वैक्सीन, बायोफ्यूल और इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट में इसका बहुत स्कोप है, इसमें भी आप जा सकते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक करना चाहिए, उसके बाद आपको सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब आते हैं तीसरी और बहुत ही उम्दा फील्ड, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको कहते हैं जीन एडिटिंग। जी हाँ, क्रिस्पर और जीन एडिटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। जीन थेरेपी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, और हमारी जो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम इम्प्रूव कैसे करें, उन प्लांट्स को कैसे ज़्यादा पैदावार हो, उस पर हम काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर और एग्री बायोटेक में इसकी बहुत डिमांड है। तो ये हुआ तीसरा सबसे स्कोपिक नए समय का नया रिसर्च नौकरी, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। चौथा है सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, आज जो प्रेशर है हमारे एनवायरनमेंट पर, प्रदूषण है, हर तरीके का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जिसमें कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और प्राइवेट कंपनियां भी इन्वेस्ट कर रही हैं। क्लीन एनर्जी भी एक सेगमेंट है जहाँ पर कि आप जा सकते हो। प्लास्टिक जो है पिछले 70
80 सालों का जो प्लास्टिक है अभी भी धरती पे पड़ा हुआ, उसका जो बायोडिग्रेडेशन है उस पर रिसर्च, इसमें भी आप जा सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी पर आप काम कर सकते हैं। तो ये 4 नौकरियां बायोटेक में हैं जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, जिसमें से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, AIML में बहुत ज़्यादा पैसा है। नई समय की नई नौकरियां हैं जिसमें आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब आते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर जो है ना, बड़ा ही अमेजिंग सेक्टर है, क्योंकि ये कभी रिसेशन में नहीं जाता, इसमें कभी मंदी नहीं आती। आप देखोगे पूरी दुनिया में मंदी आ गई, रियल एस्टेट तक में मंदी आ जाती है, लेकिन फार्मा सेक्टर में मंदी नहीं आती है। फार्मा सेक्टर की बात करूँ तो मुझे याद आता है ट्रंप ने अभी भारत पर टैरिफ लगाया है ना, लेकिन फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया क्योंकि उनको दवाई ही नहीं मिलेगी। अगर उनकी दवा महंगी हो गई, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए दवा जो है, दवा बनाने की कंपनियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाती हैं और काफ़ी ग्रोथ है इसमें। अब आते हैं फार्मा में अगर इतना स्कोप है तो उसमें नया समय में नई नौकरियां उभर के आ रही हैं कि नहीं? जी हाँ, आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से ज़्यादा दवाएं मार्केट में आएंगी। लेकिन मार्केट में आने के पहले एक ऐसा स्टेप है जहां पर कि आपकी ज़रूरत है, जानते हैं क्या? क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में अब जैसे कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश में मुझे अपनी दवा बेचनी है, अब सोचिए कि भारत में मुझे अपनी दवा बेचनी है, तो भारत के लोगों पर मेरी दवा का क्या असर होगा, क्या वो मर तो नहीं जाएंगे? इसकी टेस्टिंग कौन करेगा? क्लिनिकल रिसर्च करेगा। तो जब क्लिनिकल रिसर्च होती है तो क्लिनिकल डेटा जनरेट होता है और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए क्लिनिकल डेटा मैनेजर और क्लिनिकल डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट बन सकते हैं आप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। हाल ही मैंने बायोटेक्निका पर एक IQVIA के डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने कहा कि उनका बहुत इंटरेस्ट है भारत में, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर यहाँ हमें दवा बेचनी है तो हमें यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट नए एज की नई नौकरी है, काफ़ी पैसा है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अगर भारत में आपको बेचना है मेडिसिन तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब आते हैं फार्माको विजिलेंस पे, जो कि ड्रग सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा क्लिनिकल रिसर्च एक अलग चीज़ हो गई, अब दवाओं की सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग कौन करेगा? फार्माको विजिलेंस स्पेशलिस्ट। हर बड़ी फार्मा और बायोटेक कंपनी में इनकी ज़रूरत होती है, तो आप एक फार्माको विजिलेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी बायोटेक्निका पर उपलब्ध है। बाय द वे, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और क्लिनिकल रिसर्च की भी ट्रेनिंग बायोटेक्निका प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप डिटेल्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। नए एज की नई नौकरी जिसको कहते हैं न्यू ड्रग डिस्कवरी। अब देखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें एक स्टेप आगे जाते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग दवाएं हैं क्या उनमें ही कुछ बदलाव करके पेशेंट को दे दें और उसका कुछ और बेनिफिट हो जाए। जब मान लीजिए कि डायबिटीज़ की एक दवा है, मैंने उसमें कुछ और ऐड किया, अब वो वेट लॉस की दवा बन गई है ना, या सोरियासिस की दवा है और वो वेट लॉस की दवा बन जाए, तो यहाँ पर कुछ हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रग रिपर्पसिंग। तो इसमें न्यू एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आधारित आप जॉब कर सकते हैं। इसमें भी आपको बायोटेक्निका पर ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। इसमें आपको डेटा साइंटिस्ट की कोर्स शुरू हो रही है, जिसको कि आप ट्रेनिंग लेके प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो न्यू एज ड्रग डिस्कवरी, दवा की खोज की प्रक्रिया, दवा की रिपर्पसिंग आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये हो गई 7वीं न्यू एज की प्रोफेशन। अब 8वें पे आते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट। अगर भारत में या कहीं भी वर्ल्ड में आपको दवा मार्केट में लॉन्च करनी है तो आपको गवर्नमेंट की रूल फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है, क्योंकि दवा खाने से लोगों की जान जा सकती है, तो उस दवा में ने सारे रूल फॉलो किए कि नहीं, वो कौन चेक करेगा? एक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट करेगा। यूएस की FDA है, यूरोप की EMA है, भारत की CDSCO है। ये ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये रूल्स बनाती हैं, दवा की कंपनियों को ये फॉलो करके अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये जो है इंटरनेशनल करियर आपके सामने खोलती है और इसमें भी काफ़ी सारा पैसा है फार्मा और बायोटेक में। अब आते हैं 9वें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पर, जिसको बोलते हैं CRO। इसमें बायोटेक्निका भी इन्वॉल्व है। हम भी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च आउटसोर्सिंग करते हैं। रिसर्च आउटसोर्सिंग बूम पर है। आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, बायोस्टेटिस्टिशियन, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट बन सकते हैं और CRO में काम कर सकते हैं। और 10वीं
न्यू एज प्रोफेशन जो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा वो है प्रिसिजन मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अभी रिसेंटली एक जॉब आई है जहाँ फ्रेशर्स को वो लोग ढूंढ रहे हैं। रिसर्च एनालिस्ट बेस सॉल्व करके कंपनी है अहमदाबाद में, फ्रेशर्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पास उनको मिल नहीं रहा क्योंकि किसी के पास भी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ट्रेनिंग नहीं है। तो रोगी का जो डीएनए है, जैसे कैंसर में क्या होता है, हर इंसान का कैंसर अलग है, तो उसकी दवा देने की भी जो विधि है वो भी अलग होनी चाहिए। तो रोगी के डीएनए के अकॉर्डिंग हम जीनोमिक्स एनालिसिस करते हैं, जीनोमिक डेटा एनालिसिस, और उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो कैंसर हो गई, रेयर डिजीज हो गई जैसे अल्जाइमर हो गई, डाउन सिंड्रोम हो गई, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गई, इसमें भी आप जा सकते हैं। ये 10 जो मैंने आपको आज बताए ये नए एज की नई नौकरियां हैं जिसमें कि काफ़ी सारा पैसा है। अब इसमें से काफ़ी सारी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन बायोटेक्निका की प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमने लिंक डाल दी है। और इसके अलावे काफ़ी नई नौकरियां आती रहेंगी और इसके बारे में जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप किसी को बताएंगे, वो आपको कुछ और बताएगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा भी ज्ञान बढ़ा, आपका भी ज्ञान बढ़ा। तो चलिए मिलकर बायोटेक सेक्टर को सुदृढ़ बनाते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ और सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपका सवाल ही इस चैनल का अगला वीडियो होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।